हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे 9.2 के। ये 11वां सवाल देखें कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 2 और 3 से होकर जाती है। तो ऐसी रेखा का समीकरण निकालना है जो समान अंतःखंड काटती है। जब भी अंतःखंड रूप आ गया तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बराबर x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1। ये होता है जहां a और b अंतःखंड है लेकिन ऐसा दिया गया है समान अंतःखंड है। चूंकि दिया है समान अंतःखंड है इसलिए a बराबर b। a और b दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो दोनों की जगह a लिख देते हैं। x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह बराबर है दोनों, तो यहाँ a बराबर 1। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम a आ रहा है तो a का पूरे में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर a। ये समीकरण नंबर एक फर्स्ट क्रिएट हो गया हमारे पास। ये समीकरण बन गया, लेकिन a की वैल्यू नहीं पता है हमें। यहां पर हमें कोई कांस्टेंट संख्या चाहिए तब जाके इक्वेशन बन पाएगी। यहां तो a आ रहा है, a का कैसे पता चले? तो एक कंडीशन और दे रखी है। तो देखें, ये जो रेखा है समान अंतःखंड तो काट रही है, साथ में 2 और 3 से होकर भी जा रही है। इसका मतलब 2 और 3 से होकर जा रही है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो यहां लिखेंगे चूंकि रेखा बिंदु 2 और 3 से होकर जाती है तो इसका मतलब इसमें 2 और 3 x बराबर 2 y बराबर 3 ये रख दे तो समीकरण को संतुष्ट होना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ x बराबर 2 प्लस y बराबर 3 बराबर a। a की वैल्यू क्या आई? 5। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे a का मान तो x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, ये आपका 11वां सवाल हुआ। ये 12वां क्वेश्चन देखें, 11वें जैसा ही है, सेम टू सेम सवाल। हाँ सॉरी, मैं एक बात आपको बताना भूल गया थोड़ा सा। कल के 10वें सवाल में शायद एक मिस्टेक हो गई। n इंटू 0 लिख रहा था, उसमें मैंने उसमें 0 लिख दिया। ये कैलकुलेशन प्लीज आप उसको सही कर लेना, वो 0 आएगा, सवाल हल हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब वो चीज कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी में बनाया और मैंने वापस अपलोड कर दिया। आगे से विशेष ध्यान रखूंगा इस चीज का, लेकिन आप समझते हैं माइनर कैलकुलेशन है, आप देख लीजिए। तो 12वां देखें, बिंदु 2 और 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। इसका क्या मतलब है, कुछ समझे। इस बिंदु से होकर कोई रेखा जा रही है, उसका समीकरण निकालना है जिसके द्वारा काटे गए अक्षों का अंतःखंड। तो इसका मतलब अंतःखंड रूप से रेखा का समीकरण क्या कहता है? रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं अपन? x अपॉन a प्लस y अपॉन
बी बराबर 1। पहले सवाल में ऐसे किया, लेकिन वह समान अंतःखंड थे, दोनों जगह ए लिख दिया। यहाँ ऐसा नहीं दे रखा समान अंतःखंड है, यहाँ अंतःखंड अलग अलग है, उनका योग दे रखा है 9 है, ये बात दी है। तो इस हिसाब से तो अपन देखें क्या बनेगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, ए से ए कट जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ये इक्वेशन बन गई एक तरह की फर्स्ट। हमारा ये समीकरण बन के आ रहा है, लेकिन ए बी का मान हमें नहीं पता है। लेकिन साथ में चूंकि दिया है, हमें एक कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी बराबर 9, काटे गए अक्षों के अंतःखंडों का योग 9 है, ऐसा बोला गया है। तो मैंने यहां पे a प्लस बी 9 रख दिया। तो a की वैल्यू निकालने, किसी भी एक की, 9 माइनस बी, a की वैल्यू निकालो, b की किसी भी एक की वैल्यू निकाल के अपन ये उठा के यहां पुट कर देते हैं। तो यहां देखें a का मान यहां रख देंगे, तो यहां बी एक्स प्लस 9 माइनस बी, a की जगह रख रहा हूं, इस a का मान दे रखा है 9 माइनस बी, मैंने यहां रख दिया, बराबर a की जगह 9 माइनस बी इंटू बी। हल कर लें, एक द्विघात समीकरण बनेगी। यहाँ बाई लिखना भूल गए, देखो। तो बी एक्स प्लस 9y माइनस बी वाई बराबर 9b माइनस बी स्क्वायर, ये बन रहा है। हाँ, एक चीज और दे रखी है। अब इसमें आप देखोगे द्विघात समीकरण तो बन रहा है, एक्स वाई और आ रहे मान, तो एक्स वाई भी तो आ रहे हैं। एक चीज और दे रखी है, ये बिंदु 2 से ऊपर गुजरता है, चूंकि बिंदु 2 से होकर रेखा गुजरती है, तो इसमें संतुष्ट करेगी। तो यहां x की जगह ये x हुआ, ये y, इसमें रख दो। तो 2b प्लस 9y, y की जगह 2 माइनस 2b बराबर 9b माइनस बी स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है क्या, 2b ये 2b, ये भी 2b है, कट जाएगा आपस में। इन सबको इधर लाऊं, बी स्क्वायर पॉजिटिव, फिर 9b नेगेटिव, फिर 9 दूनी 18 पॉजिटिव, बराबर गुणा करें तो 18 आए, जोड़े तो प्लस का साइन है 9 आए। ऐसी कौन संख्या है, 6 और 3, 6 3 18, 6 और 3 9, काय क्या आने चाहिए, माइनस के। तो सीधा सा हिसाब किताब है, बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ b कॉमन आएगा तो b माइनस 6, माइनस 3 कॉमन आएगा तो b माइनस 6। इस हिसाब से यहाँ पर ये 2 बन के सामने आएंगे, b माइनस 6 b माइनस 3 बराबर 0। तो b की 2 वैल्यू आई, b बराबर 6, b बराबर 3। क्योंकि b माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो 6, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3। इसका मतलब b का मान आ गया हमारे पास 2 अलग अलग। तो जब ये b का मान आ गया तो a का मान निकल सकता है, क्योंकि हमें पता है a प्लस b कितना है, 9। तो यदि b 6 होगा उस स्थिति में a 3, b 3 होगा उस स्थिति में a 6, जब भी तो दोनों का टोटल 9 बनेगा। अब जो ये वैल्यू आई है ए बी, इसको समीकरण 1 में मान रख दें ए बी का, तो हमारा जो रेखा का समीकरण है वो ज्ञात हो जाएगा। तो यहां
ए तथा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक बार यदि a बराबर 3 और b बराबर 6 है फर्स्ट सिचुएशन, तो ये बनेगी, मान लो अपन एक a बराबर 3 है और b बराबर 6 है, दो मान आ रखे हैं, तब इनका टोटल 9 है। तो आप देखोगे यहाँ a b 6 है, तो यहाँ देखो bx मतलब 6x प्लस a बाई 3y बराबर ए बी अर्थात 18। एक समीकरण तो ये बन जाएगी, कहां से, ये समीकरण 1 में रख रहे हैं मान। दूसरी बात, यदि a बराबर 6 और b बराबर 3 हो तो दो स्थितियां बन रही हैं इसमें, आप देख रहे हैं, क्योंकि मान डबल डबल आ रहे तो दो स्थिति बनेगी। यदि a बराबर 6 और b बराबर 3 हो तो a बराबर 6 b बराबर 3 अर्थात 3x प्लस 6y बराबर 18। दोनों स्थिति में 18 उधर आना ही, 6 18, ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। ये आपका 12वां सवाल, ये दो दो बिंदु से होकर गुजरती है, इसलिए ये दो दो हमने मान यहां से उठा के यहां पुट कर दिया, किसकी जगह, एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। फिर हमने हल कर लिया, बी की वैल्यू आई, बी से ए की वैल्यू आई और ए बी के मान रख दिए। नोट डाउन करें, अच्छा सवाल है। ये 13वां सवाल देखें, बिंदु 0 2 से जाने वाली और धन एक्स अक्ष से 2 पाई बाई त्रिकोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक सवाल तो यहां तक फिनिश है, पहले इसका चित्र बनाएं एक बार। बिंदु 0 2 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, बिंदु 0 2 यहां से माना जा, तो ये 0 एक्स तो यहां 0 है और वाई 2 है, यहां से एक जा रही है, और एक्स धन अक्ष से 2 पाई बाई 3 का कोण, जो इसका एंगल है 2 पाई बाई 3, ये थीटा है। तो जो एंगल थीटा दे रखा है वो है 2 पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो रेखा की ढाल निकालें, तो रेखा की ढाल बराबर एम बराबर होता है टेन थीटा, और यहां पे है टेन 2 पाई बाई 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 3। देखो 3 का पाई में गुणा हुआ, 3 पाई में से पाई जाएगा, 2 पाई बाई 3, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 180 माइनस थीटा हुआ है। 180 माइनस थीटा हम मान जानते हैं माइनस का टेन थीटा, माइनस 10 पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है, 18 60 डिग्री, और ये माइनस लग रहा है, टेन 60 का मान √3, तो ये माइनस का √3, ये क्या है, रेखा की ढाल आ गई मेरे पास। रेखा की ढाल ये है, बिंदु ये है, तो बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण निकल जाएगा, है ना। और बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु है 0 2, ढाल अपने पास है -√3। तो बिंदु ढाल रूप से, बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 तो 2 है,
m माइनस का √3 x, x 0 है क्योंकि x का मान तो यहाँ 0 है। हल कर लेते हैं तो y -2 बराबर -√3x, ये इधर ले लें तो √3x प्लस y -2 बराबर 0। इस प्रकार से ये रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये यहां तक ही सवाल खत्म हुआ कि 0 2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया। दूसरा सवाल और शामिल है, इसके समानांतर y अक्ष मूल बिंदु से नीचे, y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे, अब के y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई, मतलब ये 0 2, 2 इधर पॉजिटिव है तो 2 इधर नेगेटिव, यहां से इसके समानांतर रेखा गई हुई है। ये समानांतर रेखा है। इसके निर्देशांक x तो 0 होगा लेकिन y -2 होगा। ये तो इसका बिंदु हो गया। और आपको पता है ढाल, चूंकि समानांतर रेखा है, ढाल इसकी सेम ही होगी। जो थीटा यहां है वही थीटा 2π/3 यहां होगा। जब ढाल सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब m1 m2 तो बराबर होंगे। तो समांतर रेखाओं की शर्त क्या है? समांतर रेखाओं की शर्त m1 m2 इक्वल होते हैं, m1 बराबर m2 ये होते हैं साहब, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो अब समांतर रेखा इसकी समीकरण रेखा का तो ये सेम है। बिंदु चेंज हो गया 0 -2, तो वापस यही समीकरण y y1, यहां y1 की जगह -2 है तो ये हो जाएगा +2 बराबर m, फॉर्मूला लिखा हुआ है दोबारा नहीं लिख रहा, सेम इसकी जो प्रवणता है वो इसकी हो जाएगी ढाल, है ना। और x -0, तो ये √3x वापस इधर आ जाएगा प्लस y +2, केवल ये चेंज हुआ, यहाँ -2 था और यहां पर चूंकि -2 है पॉइंट, इसलिए ये बन गया +2, तो ये बराबर 0। ये दूसरी समांतर रेखा का समीकरण निकला है, वो ये है। तो ये दोनों समांतर रेखाओं का समीकरण अपन ने ये पढ़ा भी है, शायद आपको ध्यान हो समांतर रेखाओं का, कि समांतर रेखाएं कैसे आती हैं, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 हो तो वो रेखाएं समान होती है। इनमें करके देख लो, a1/a2 और b1/a2 बराबर है। ये हमने 10th में पढ़ा है और वो चीज अपन को यहाँ काम में आ रही है। तो देखें सवाल 13वां नंबर का सवाल। ये 14वां सवाल देखें कि मूल बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2 और 9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जरा एक चित्र सा बनाओ पहले। रेखा पर डाला गया लंब कहां से डाल रहे? मूल बिंदु से, और -2 और 9 पे मिल रहा है कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा है जुगाड़, और इस पे लंब डाल रहे हैं अपन मूल बिंदु से लंब डाला हुआ है। तो कहां पे मिल रहा है? -2 और 9 पे। तो -2 इधर तो वैल्यू है -2, x तो चले -2 और ये y चले 9, इस टाइप का है मान, ठीक है, आप समझ लो। ये मूल बिंदु है 0 0, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक बिंदु और इसकी ढाल, दो चीजें पता होना चाहिए।
तो बिंदु तो दे रखा है ये -2 और 9, इस रेखा पर ये, तो इससे काम चल जाएगा। लेकिन ढाल, इसकी ढाल कैसे निकालेंगे? तो इस लंब की ढाल निकालने हैं। ये लंब दिया हुआ ये बात आता है, डाले गए लंब की ढाल, डाले गए लंब की ढाल। इनके कुछ नाम दे देता हूं जो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। मान लो एक पॉइंट P था और ये O है, ये OP हो गया, और इधर ये रेखा A डॉट, यहां पर B। हमें समीकरण निकालना है AB रेखा का, ढाल निकाल रहे हैं हम OP रेखा की। तो डाले गए लंब OP की ढाल, ठीक है, इसको मान लेते हैं M1। क्या होता है y2 माइनस y1, अर्थात 9 माइनस 0, -2 माइनस 0, तो 9/2, -2, माइनस का 9/2। ये डाले गए लंब की ढाल आ गई हमारे पास। हमें निकालना है ए बी की ढाल। तो रेखा ए बी की ढाल M2 बराबर कैसे आएगी? हमें पता है ये लंब है, और लंब होने की शर्त, लंबवत होने की शर्त क्या है? M1 M2 -1। तो M2 बराबर -1/M1, ऐसे लिख दूं? तो देखें, -1 बटे माइनस का 9/2, माइनस से माइनस कट गया, अर्थात 2/9। तो M2 का मान क्या आया? 2/9। क्यों आया ये समझ लो, लंबवत होने की शर्त है, लंबवत होने की शर्त M1 M2 -1 ये होता है। इसकी मदद से मैंने M2 के मान निकाल लिया, रेखा AB की ढाल निकाल ली। तो AB की ढाल भी आ गई, और AB पर एक पॉइंट है P, -2 और 9। तो बिंदु ढाल रूप से रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण बराबर y - y1 mx - x1, ये यूज करेंगे। देखो, y - y1 9 बराबर m 2/9, x - x1, x1 माइनस का 2 है, तो ये बन जाएगा प्लस का 2। 9 से गुणा कर दें इसमें, 9y - 9 9 81 बराबर 2x + 4। इसको थोड़ा सीधा करके लिखें तो 2x, इस 9y को उधर ले जाएं, 81 को उधर ले जाएं, तो 2x माइनस का 9y, 81 और 4 85 प्लस का 85 बराबर 0। ये हुआ इस रेखा का समीकरण। बोलो, बात समझ में बैठी है नहीं? ठीक है, हमने इससे, चूंकि लंब डला हुआ है, इसकी मदद से इसकी ढाल निकाल ली, और यहां ये 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदुओं से तो ढाल आसानी से निकल ही जाती है। फिर इसकी ढाल निकल ली, क्यों? रेखा लंबवत होने की शर्त है M1 M2 -1, इसकी ढाल निकाली, फिर बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ढाल रूप लग गया। ज्यादातर सब सवालों में देख रहे हैं बिंदु ढाल रूप यही चल रहा है, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। आप थोड़ा सा समझेंगे तो आसानी से सवाल हो रहे हैं। सवाल नंबर 14, ये 15वां सवाल देखें। थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज कुछ हटके लगेगा, बाकी सवाल कुछ भी नहीं है, एक ही पैटर्न पर आधारित सारे सवाल अपन हल कर रहे हैं। तांबे की छड़ की लंबाई L, जो सेंटीमीटर में, सेल्सियस तापमान C का रैखिक फलन है। जब भी बोला गया रैखिक फलन है, इसका मतलब हम जो भी निकाल रहे हैं वो रैखिक समीकरण ही तो है, रेखा के समीकरण है, सरल रेखा के समीकरण है, इसका मतलब वो रैखिक है।
तो सीधी सी बात है, रेखा का समीकरण निकालना है। लेकिन यहाँ क्या दिया है इस प्रयोग में, यदि एल इतना कुछ अजीब से ही मान दे रखे हैं 124.942, जब सी बराबर 20 और एल बराबर 125.134, जब सी बराबर 110, ऐसा कुछ वैल्यू दे रखा है। तो एल को सी के पदों में लिखिए, एल को सी के पदों में। तो इसका मतलब एल और सी जो हम एक्स और वाई जो मानते थे, जहां यहां पर हमें एल और सी एक्स वाई के रूप में क्या मान लेंगे, एल और सी को। तो एल को सी के पदों में लिखना है, तो या तो इसको एक्स और इसको वाई, या फिर इसको वाई और इसको एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल को सी के पदों में, इसका मतलब एल बराबर सी, कुछ ऐसा लिखना है। तो आप कैसे क्या लिखना है वो देखो, किस हिसाब से कैसे करें। तो यहां मान लो सी को तो मैं एक्स मान लूं, एल को मैं वाई मान लूं, बस। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें। ऐसा कहीं कोई वो ये सिस्टम नहीं है कि हमें इसको एक्स मानना है, इसको वाई, किसी को मान लो जैसा तुम्हारी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें जो रेखा के समीकरण है उसमें एक्स वाई आने हैं, यहां पे एल और सी के पदों व्यक्त करना है। तो सीधा सा हिसाब किताब है कि इन एक्स वाई की जगह इनको मानना पड़ेगा। तो इनको मानेंगे तो एक चीज देखें, यहां ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो एक्स वाई वाली जगह मैंने माना है सी और एल, ठीक है, माना ऐसा। एक्स वाली जगह सी है, वाई वाली जगह एल है। तो यहां देखें सी जब 20 तो एल 120, तो हमें तो एक्स और वाई के रूप में ही लिखने होते हैं। तो जो पहला x1 y1 है हमारा, तो यहां बिंदु, दो बिंदु दे रखे, बिंदु क्या दे रखे हैं 20 और 124.942, एक तो ये दे रखा है, ठीक है। एक बिंदु तो ये है, दूसरा बिंदु दे रखा है 110, सी वाली जगह लिखा है, और यहां दूसरा 125.134। तो हम इसको समझें आप कि एक तरह का ये तो x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण कैसे निकलता है? तो दो बिंदु रेखा का समीकरण बराबर, अपन जानते हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x। बस इसकी जगह मान रखना है y, यहां x और y की जगह मान रखना, यहां y की जगह तो l है, तो x की जगह c है। तो यहां लिखेंगे l माइनस y1 बोले तो 124.942 बराबर y2 125.134 माइनस 124.942 बटे x2 110 माइनस x1 20 बराबर x है हमारा c माइनस अब x1 20। ये कैलकुलेशन सी बन रही है थोड़ी सी, अब इसको हल करना है, बस हल्का सा, कुछ नहीं पड़ा। तो आप 125.134 में से 124.942, मतलब थोड़ा सा पॉइंट में आएगा मान, 4 में से 2 गए तो 2, 13 में से 4 गए तो 9, इधर से एक ले लिया, 11 में से 9 गए तो 2, 0.292, ये कुछ ऊपर बच रहा है। अगली लाइन में हम लिखें
जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज, L माइनस 124 बराबर ये, तो यहां बच रहा है 0.292 बट्टे 20, ये होगा 90, और यहां पे आया C माइनस 20, या C तो आ गया, L के रूप में लिखना है, मतलब इसको उधर ले जाके पटकते हैं। नेक्स्ट अगली जो लाइन है, तो देखें L बराबर, जो ये माइनस का पद है इसको उठा के उधर रखते हैं, और ये 292/90 कटने को कट रहा है, तो पॉइंट हटा के कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 संख्या बाद पॉइंट आ रहा है, 3 जीरो बढ़ानी पड़ेगी सीधा सीधा, या फिर ऐसे भी लिख दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हटाओ 0.292/90 और C माइनस 20 प्लस, जो ये माइनस वाली चीज थी इधर प्लस में हो गई है 124.942, ये L के रूप में व्यक्त हो गया सब। L बराबर ये चीज आ गई, L को C के रूप में, तो L बराबर ये C बन गया C के रूप में, इस ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, सवाल कोई कठिन नहीं है, केवल चीजें कुछ अलग अलग है। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंटों से अपन दो रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रैखिक फलन है। जब भी इस प्रकार की बात आएगी तो रेखा का समीकरण ही निकालेंगे। तो ये 15वां सवाल हुआ, उतारे। ये सवाल नंबर 16वां थोड़ा सा बड़ा है देखने वाइज। देखें, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से तथा 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के संबंध को रैखिक मानते हुए, अब जब भी ये चीज समझ आ रही है, रैखिक मान रहे हैं अपन किसको, विक्रय मूल्य मतलब बेचने की कीमत, और मांग मतलब डिमांड को हम ये मान के चले रैखिक है, तो ये ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह कितना दूध ज्ञात करना है, 17 रुपए प्रति लीटर भाव से बेच सकता है। पर सबसे पहले हम देखें इतने लीटर दूध इतने रुपए, आप तो ये जो डाटा दे रखे हैं ये समझें, तो 980 लीटर दूध, लीटर हो गया दूध, और कितने रुपए प्रति भाव से, 14 रुपए प्रति लीटर, एल लगा दिया मैंने। 1220 लीटर दूध, और किस भाव से, 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से। तो हमारे पास दो बिंदु दिख रहे हैं, इसको x मानो इसको y, चाहे इसको x मानो इसको y, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां एक बिंदु बन गया, ये माना जो लीटर है क्वांटिटी है, और ये क्या है, रेट है। तो मैंने क्वांटिटी मतलब इसको क्या बोलेंगे, मात्रा माना, मात्रा x और भाव वो है y, मैंने ऐसे मान लिया। जो भाव है वो तो y हो गया, और जो मात्रा है, कितनी मात्रा है, वो x है। ठीक है, चलो, तो ये हुआ x और ये हुआ y। तो दो बिंदु क्रिएट नहीं हो रहे यहां से, x 980 और 14 ये y। ये दूसरा बिंदु यहां से बना एक 1220 और 16। चूंकि रैखिक है तो दो बिंदुओं से रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, तो देखो कैसे निकलता है। दो बिंदु रूप से रेखा का, आपको देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बनाना पड़ेगा इसमें,
कैसे रेखा का समीकरण लगेगा, लेकिन इत्मीनान से लग रहा है, कुछ भी अपन नया नहीं कर रहे। ये मात्रा हुआ, ये भाव होगा। माना मैंने मात्रा को x है और भाव y है, ठीक है। तो यहां पर y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस 0। इसमें y माइनस y1, तो ये समझो ये तो हुआ x1 y1, ये होगा x2 y2, बस। तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 14, y2 16 माइनस 14 बटे x2 1220 माइनस 980, x माइनस x1 हो गया 980। कुछ समीकरण से बन पा रहा, देखो यहां तो 2 बचे, तो नीचे 1220 में से 980 गया, तो इसमें 20 और जोड़ दे 1000, तो 220 तो ये हो गए, और 20 240 बच रहे नीचे। y माइनस 14 बराबर 2 बटे 240 और ये x माइनस 980, ये 240 से कट ही रहा है 120 बार। 120 का गुणा कर दें, 120 का गुणा करेंगे, इधर देखो यहां पर अब ज्यादातर जगह तो सवाल ने घेर ली, तो 120y माइनस 14 गुणा 120, तो 14 गुणा 120 करें तो 12 चौक 48 और 12 एकम 12 और 4 1680 बराबर x माइनस 980। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, जरा बताएं। मात्रा ज्ञात करनी है, मात्रा ज्ञात करनी है, कितना दूध, तो x ज्ञात करना है। x को यहां रहने देते हैं, इसको यहां ले आते हैं संख्या को, तो x बराबर 120y, ये इधर आएगा तो जरा देखें प्लस में होके आएगा, तो प्लस में ये तो 1680 है, इधर आएंगे 980, तो 16 9 और 7 16 होते हैं, सीधा सीधा माइनस के 700। ये हमारा समीकरण बन गया, रेखा का समीकरण। और ये किन किन में संबंध दिखा रहा है, मात्रा और भाव में। ये हमारी मात्रा हो, भाव हो गया, और ये मात्रा हो गई। अब ऐसा पूछा है कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, तो 17 भाव है, बाई का मान, कितना लीटर दूध, तो x बराबर 120 गुणा 17 माइनस 700, तो 17 दूनी 34, 17 कम 17 और 3 20 माइनस का 700, तो 2040 में से 700 जाएंगे, तो देखें 700 1340 बच जाएंगे। 1340 लीटर दूध वो बेच सकता है, ये आपका x का मान है। बोलो बात कुछ पल्ले पड़ी। सबसे पहले रेखा का समीकरण बनाना है, तो 2 बिंदु ये दे रखे हैं, इससे हमने रेखा का समीकरण बना लिया। क्यों रेखा का बनाया, क्योंकि इसमें संबंध को रैखिक मानते हुए बोला है, इसलिए हमने रेखा का समीकरण बनाया। अब रेखा का समीकरण बनाया जाएगा, यह भी ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह कितना दूध सॉरी कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर भाव से, तो भाव तो बाई है, तो बाई की जगह 17 लिखा, x डिमांड आ जाएगी, इतने लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ये आपका 16वां सवाल।